ओके। और सभी को जय मसीह की, जितने लोग यहाँ पर हैं और साथ ही जो सोशल मीडिया पर हमारे इस रिकॉर्ड वीडियो को सुनेंगे, जो कि यूट्यूब चैनल है PSK गॉस्पल मिनिस्ट्री, वहाँ पर भी आपका स्वागत करते हैं या जय मसीह करते हैं। प्रियो, आज का जो विषय यानी जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर की जो हम आराधना करते हैं उसको कहते हैं उपासना करना। क्या कहते हैं? उपासना करना। लेकिन क्या उपासना ऐसी हो सकती है जो व्यर्थ हो जाए? तो आज का टॉपिक होगा कि व्यर्थ उपासना। उपासना तो पूरी दुनिया करती है, हर एक कहीं ना कोई किसी न किसी धार्मिक स्थल में जाता है और वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वहां पर जाता है, जैसे जैसे उनको बताया या सिखाया गया है। राइट? तो उपासना का मतलब जो हम लोग है सीखने जा रहे हैं, उपासना का मतलब होता है ईश्वर। जैसे अभी मैंने बताया कि सब उसको हो सकता है अलग अलग रास्ते से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा, आस्थाओं के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। तो उपासना का मतलब है कि उस परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया, हम सबको बनाया, हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, कौन है उसको जानना भी चाहते हैं। तो उपासना का मतलब उस परमेश्वर के नजदीक हो जाना, उसके पास जाना। राइट? अलग अलग धार्मिक स्थलों में आप जाकर उसको ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। राइट? उपासना मतलब परमेश्वर के निकट आना या निकट पहुंचना या उसके समीप बैठना, कि हम जाने कि परमेश्वर कौन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई मुझे बताए कि ये परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी और मुझे भेजा इस संसार में ताकि मैं भी उसको ढूंढ सकूं, पा सकूं और उसे खोज सकी कि वो है कौन। नहीं तो कोई भी आएगा ये कहेगा कि ये परमेश्वर है, तो फिर उसको क्या करेंगे? मानना शुरू कर देंगे। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि देकर, उसको समझ देकर भेजा ताकि वो परमेश्वर को ढूंढे, टटोले पाए कि वो कौन है, कहाँ है। बहुत से लोगों के द्वारा ये बता दिया जाता है कि जो परमेश्वर है वो हमें एक ऐसे दुर्गम रास्ते पर मिलेगा जहां पर बहुत कठिन चढ़ाइयाँ है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना उन कठिन चढ़ाइयों पर चढ़कर, उन पहाड़ों पर चढ़कर, उन दरियाओं पर चढ़कर, उन घाटियों पर जाकर, उन ऐसे रास्तों पर जाकर उसको ढूंढने का प्रयास करें। यही करते हैं सभी हम आस्था के लोग। जैसे हमें धर्म गुरुओं ने बता दिया या हमारे पेरेंट्स ने बता दिया, समाज ने बता दिया कि वो परमेश्वर और वो वहां मिलेगा, तो हम वहां पे चले जाते हैं। राइट? तो जब हम उन स्थलों पर जाते हैं, उन जगहों पर जाते हैं, तो उपासना का मतलब है कि हम परमेश्वर के करीब आ जाए, कि वो जाने कि वो परमेश्वर है कौन, उसके करीब जाना यानी कि उसको प्रसन्न करना कि वो है कौन, या उसके समीप बैठ जाना या उसके करीब आ जाना। इसको हम लोग कहेंगे कि हम परमेश्वर के उपासना कर रहे हैं। क्या जो एक परमेश्वर का स्वभाव है, उस ईश्वर का स्वभाव है, क्या ये हमारे जानने का हक नहीं है कि वो ईश्वर का स्वभाव कैसे हो सकता था? किसी के बताए हुए रास्ते से हम लोग बहुत ऐसी जगहों पे गए, बहुत से रास्ते हमने अख्तियार किए, उनको ढूंढा, लेकिन जब हम वहां पे गए थे तो क्या एक जस्ट एक शौक था कि हम वहां जाएंगे, उसके बाद अपने जीवन को जैसे मर्जी हम लोग जिएंगे? तो इसका मतलब अगर कोई परमेश्वर है तो उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का ईश्वरीयता, जो उसका जो गुण है, वो तो उसके अंदर आना चाहिए। किसी को हम मिलने जाएंगे, किसी को देखने जाएंगे, तो आप क्या बताते हैं उस व्यक्ति के बारे में? वो व्यक्ति का नेचर ऐसा था, अभी बहन बता रहे थे स्वभाव ऐसा है, उसका घर ऐसा था, ये सब था, वो सब था, बताते हैं। तो जब हम उन धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो क्या हम आकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन पाते हैं और लोगों को बताते हैं कि वो ईश्वर कैसा है, या सिर्फ एक शौक था, एक भीड़ थी कि हम लोग जा रहे थे तो हम भी चले गए? लेकिन देखिए, एक जो ईश्वर है यानी कि परमेश्वर है, उसको जानने को हम जाते हैं और उसके स्वभाव को भी जानने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसके करीब बैठते हैं, जब उसके समीप जाते हैं, तो ईश्वर, जो परमेश्वर, जो सृष्टि को बनाया, वो अपनी बात को भी बताना शुरू करेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, हम ऐसे दुर्गम में रास्ते में उसके लिए गए थे और उसने हमें कुछ बताया ही नहीं। हम आके अपना वही जिंदगी जी रहे हैं जो बुराइयों से और गुनाहों से भरा हुआ है। फिर हमें कोई ऐसी विधि बता दी जाती है कि कोई बात नहीं, आपने गुनाह किया है तो कोई बात नहीं, आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, फिर चले जाइएगा, अगले महीने या अगले साल चले जाइएगा। गुनाह माफ करने का
एक तरीका या कुछ ऐसा बता दिया जाता है कि आपके गुनाह फिर से क्षमा हो जाएंगे, या आपके गुनाह फिर से माफ हो जाएंगे, या आपके जो गुनाह पाप है फिर से धुल जाएंगे, तो फिर जाते रहिए और पाप धुलवाते रहिए। ऐसा कुछ ऑप्शन या तरीका कईयों के द्वारा क्या है बताया जाता है। तो ये बात को हम जानेंगे। तो ईश्वर जो यानी कि परमेश्वर है, उसका जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, वो जरूर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए कि अगर मैं उसको मिलने जा रहा हूं तो कई बार लोगों को बता दिया जाता है तो वो दुर्गम रास्ते में उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर आपने कहा कि मुझे ढूंढ और टटोल और पा, और मैं दूर भी नहीं तो उससे। तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत ऐसी जगहों पे चले जाते हैं और कई लोग अपने परिवार को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमने ईश्वर को पाना है, तो हम लोग क्या करें, परिवार को छोड़ देते हैं। कई लोग अब ऐसा वाणा पहनते हैं कि हमने ये वाला जो ड्रेस पहन लिया, इसके बाद हमारा संसार से कोई मोह मांगता नहीं, हम ईश्वर को ढूंढने जाएंगे। लेकिन ये बात को देखिएगा, वो जो भी है, जिस तरीके से परमेश्वर ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्या उनके अंदर ईश्वर तत्व है, ईश्वर का गुण है, उसका स्वभाव है, उसका प्रेम नजर आता है? ये जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई ईश्वर है तो वो उसके गुण जरूर आएंगे। अगर वो उसके समीप जा रहा है, अगर वो उपासना कर रहा है, तो उस ईश्वर के क्या आएंगे, उसके अंदर गुण आएंगे ही आएंगे, राइट? हाँ, तो अगर उसके गुण हमारे अंदर है तो हम ईश्वर को जानते हैं कि वो कौन है। अगर उसके गुण हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमारी जो भक्ति है, हमारा जो संघर्ष है, जो वहां तक हम लोग जोखिम उठाकर गए, और कई ऐसी जोखिम की जगह है जब वहां लोग जाते हैं तो रास्ते में ही मृत्यु भी हो जाती है। अब देखते हो, नदी का रास्ता है या फिर पहाड़ों का, दरिया का रास्ता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती, समूह के समूह, ग्रुप के अंदर। तो समझना ये है कि जब हम इतना सब कुछ कष्ट उठा के जाते हैं तो उस ईश्वर के लिए जा रहे हैं, तो उस ईश्वर का गुण हमारे अंदर आना चाहिए, उस ईश्वर के साथ हमारी संबंध, हमारा रिलेशन होना चाहिए कि वो ईश्वर है कैसा। ये बात को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अन्यथा क्या हो जाता है, अगर हम उसको नहीं जानते हैं और उसको अपनी जिंदगी से नहीं बता पा रहे हैं, तो हमारी जो उपासना है, हमारी जो पूजा है, हमारी जो अर्चना है, वो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो क्या हो सकता है, जो लोग अपने को धोखा देते हैं और मसीह के रास्ते यानी परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते हैं, उनकी जो उपासना है, या फिर जहां पर आप लोग चर्च में आए हैं, आपका चर्च आना व्यर्थ हो गया है आपके लिए, अगर आप उस परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे। तो इसको कहते हैं व्यर्थ उपासना। क्या हो जाएगी, उपासना, परमेश्वर के नजदीक आना, करीब आना, उसको जानना हो कैसा है, उसको राजी करना, उसकी मर्जी को जानना अपनी जिंदगी में, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे। तो ये जो उपासना है हमारी, ये हमारे जो सालों के हम लोग आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। व्यर्थ का मतलब खराब हो जाएगी, राइट? तो अजीजों, परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो व्यर्थ उपासना कैसे कर सकता है व्यक्ति, थोड़ा सा बता पाएंगे, थोड़ा सा आपको अगर आइडिया है तो। व्यर्थ उपासना क्या, किसे कहते हैं? व्यर्थ उपासना का मतलब होता है कि होठों से तो नाम जपना है ना, कुछ कुछ कहते ना, या फिर कहते ना नाम जपना है, ये सारी चीजें करना है, लेकिन थोड़ी देर में उसको बोलो, उसके मुंह से गालियां निकल जाएगी। तो जिस ईश्वर का आप नाम जप रहे थे किसी भी तरीके से, उस ईश्वर का स्वभाव तो गाली देना नहीं है। या आप किसी को उठा के मार दे, आप किसी पर क्रोध कर दे, किसी को श्राप दे दे, किसी को गालियां दे दे, किसी का हक मार ले, ये तो इस ईश्वर ने नहीं बताया होगा, ये तो उसका स्वभाव नहीं था। आप इतना जोखिम लेकर दुनिया के हर एक धार्मिक स्थल पे जाते हैं, एटलीस्ट आप चर्च आते हैं, तो आपका सालों का आना फायदा क्या हुआ, जब तक आप उसके ईश्वर को जान ही नहीं पा रहे हैं, उसके करीब नहीं आ पा रहे। तो जब अगर नाम भी लेते हैं तो परमेश्वर कहते हैं होठों से तो क्या करेंगे, ईश्वर का नाम ले सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मन में क्या है, बुराइयां है, कलेश है, मोह है, अहंकार है, दुष्टता है। अजीजों, जब परमेश्वर के हम पास जाते हैं तो सच्चे मन का अभाव होता है। तो परमेश्वर एक पवित्र है, अपने हृदय को, सारी बुराइयों को हटाकर उस पवित्र के पास जाने की आवश्यकता होती है। तो परमेश्वर क्या है, पवित्र है। तो मैं सच्चे मन का अगर उसके साथ रिश्ता नहीं है और अभाव है,
समझ लीजिएगा कि संसारिक सुखों और स्वार्थ या संसारिक इच्छाओं या हम वासनाओं की उस पूर्ति के लिए की गई आराधना व्यर्थ मानी गई है। अगर मन के अंदर बुराइयां हैं तो वो जो उपासना है, वो जो पूजा करते हैं, वो क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। राइट? अहंकार के साथ भी व्यक्ति अगर पूजा करता है, यदि कोई व्यक्ति केवल दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी क्या करता है, ऐसा कुछ करता है, ऐसे काम करे जाते हैं ना, दुनिया को लगे कि हम लोग धर्मी हैं, ऐसे कार्य को क्या है व्यक्ति करता है, ऐसी पूजा बड़ी देर तक करता है, लोगों को क्या नजर आए? धर्मी नजर आए, है ना। और दिखावे के लिए क्या है, ऐसी प्रार्थना को करता है कि दूसरों को नजर आए कि हम लोग तो धर्मी है, या फिर कोई ऐसा ड्रेस पहन ले, ये तो धर्मियों की ड्रेस है, ऐसा कुछ लोग करते हैं। लेकिन अगर मन में परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, सच्चाई नहीं है, और अहंकार और बुराइयों को नहीं मिटाया है, तो ये आपकी पूजा जो है या आपकी जो उपासना है, ये व्यर्थ हो जाती है। राइट? जब तक ईश्वर के साथ उपासना के प्रति गहरा लगाव ना हो, तो अगर उसकी उपासना करना चाहते हैं तो उसके साथ एक लगाव हमारा होना चाहिए। परस्पर दो आदमी अगर घर में है या अपने रिश्ते में है, माँ बाप, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, तो क्या करते हैं, उनके मन के भाव को जान लेते हैं। अभी आपको क्या चीज़ है, वो फट से उसको दे देते बिना बोले। कई बार को हैरानी होगी, मैंने तो बोला नहीं, मेरे को उसने खाने पीने के लिए दे दिया। ऐसा जब तक आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं है, तो आप परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते हैं, है ना। तो परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर के साथ एक गहरा लगाव होना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति आदर होना बहुत ज़रूरी है, और समर्पण होना भी ज़रूरी। समर्पण का मतलब जानते हैं? अपने आप को मैंने परमेश्वर के लिए दिया है, सौंप दिया है, सरेंडर किया है कि मैं आज से परमेश्वर के अनुसार अपने दिनों को गुजारूंगा। जैसे अंकल बता रहे थे, पुराने जीवन को त्याग कर अब मसीह के अनुसार क्या है, जीने की आवश्यकता है। ये समर्पण है, संकल्प है हमारा। अगर ये नहीं है तो फिर हमारी, अगर संकल्प नहीं है ना, उसके साथ में समर्पण नहीं है, और तब जाकर उपासना करें, वो व्यर्थ उपासना हो चुकी है। वो उपासना क्या हो गई? व्यर्थ हो गई। यानी व्यर्थ का मतलब बेकार हो गई। राइट? तो समझ पाए ना? उपासना यानी कि परमेश्वर के करीब जाते हैं, उसको जानते हैं, उसको पहचानना चाहते हैं, उसके स्वभाव में ढलना चाहते हैं। लेकिन अगर हम मन के अंदर बुराइयों को रखते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को नहीं अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये उपासना जो क्या होगी? व्यर्थ होगी। तो आज का जो विषय या टॉपिक हो गया, क्या हो गया? व्यर्थ उपासना। आइए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। निर्गमन अध्याय 20 आयत नंबर 3 और उसके बाद 5 से लेकर 7 इनको मिल गए हैं, पढ़ दीजिएगा एक बार। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये कौन कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा कि तुम मुझको छोड़ किसी और करके ईश्वर ना मानना। हाँ, तू उनको दंडवत ना करना। देखिए यहाँ पर अगर परमेश्वर एक बात को कह रहे हैं कि तुम मुझको छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, और ना उनको क्या करना है? दंडवत करना। यानी कि परमेश्वर अवेयर कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ईश्वर हो नहीं सकता मुझे छोड़, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसने सब कुछ को बनाया है। ये बाइबल बता रही है। अगर मनुष्य की जिंदगी में कोई और बातें और रिश्ते या और चीजें अगर महत्व दे रही है, उसका धन हो सकता है, उसका मान हो सकता है, उसका सम्मान हो सकता है, उसका ओहदा हो सकता है, उसके रिश्ते हो सकते हैं, या कोई भी चीज हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीके से ईश्वर का जो मतलब होता है परमेश्वर, सर्वोच्च। ईश्वर का मतलब परमेश्वर, सर्वोच्च, सुप्रीम, महाप्रतापी, महाज्ञानी, जिसने सब कुछ को बनाया, उसको बोलेंगे ईश्वर, जिसने सब कुछ को बनाया। तो एक बात को समझिएगा, परमेश्वर खुद इस वचन को कह रहे तो मुझको छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। यानी कि जो सर्वोच्च है, जिसको ऊंचा रखना है, अगर उसकी जगह हम किसी रिश्तों को ऊंचा रख रहे हैं, वो तो कोई भी हो सकता है ना, पैसा भी हो सकता है, शोहरत भी हो सकती है, या और चीजें भी हो सकती है, अगर उसको
उन चीजों को, उन रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं और उसको ऊंचा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस परमेश्वर को हम क्रोध दिला रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च के सामने चीजों को सर्वोच्च किया जा रहा है, जो कि रॉन्ग है। और इसी बात की वो अवेयर कर रहे हैं परमेश्वर कि तू मुझको छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जी, तो उनको दंडवत ना करना। उनको दंडवत नहीं करना। तो जैसे मैं कह रहा था, जब हम ईश्वर के बारे में नहीं जानेंगे तो कोई भी आके कहेगा कि ये ईश्वर है, हम जाकर वहीं पर क्या करने, किसी के कहने से भी, मात्र एक छोटी सी बात के लिए, मात्र किसी को सर दर्द हुआ, कहता कि वो परमेश्वर है, चल वो सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो कहता अच्छा ये परमेश्वर है। वहां जाकर उसने सजदा कर दिया, और जबकि उसके बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन किसी के कहने से वो चला गया वहां पर। तो परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको किसी के कहने से मिल जाए। परमेश्वर और आपका रिश्ता एक डायरेक्ट है, जब उसे आप मिलना चाहते हैं, जब आप उससे भेंट करना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं। जी, और ना उनकी उपासना करना। जी, ना तो दंडवत करना है जब तक आप जाने नहीं किसी के कहने से भी, और ना उनकी उपासना करना। उपासना मतलब उनकी पूजा नहीं करनी है। जी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। ओके, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर। जब ये बात आएगी तो मुझे लगता है विश्वासियों के साथ उन लोगों को भी अगर समझ में आ रहा है या सुन रहे हैं, तो वो कह सकते हैं कि क्या परमेश्वर जो प्रेम करता है, क्या परमेश्वर जेलसी करेगा? जेलसी तो नहीं सिखा रहा है। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप जब अपने बच्चों को लेकर स्कूल में जाते हैं, उसका पीटीएम होता है या कहीं रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो आपका बच्चा, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, कोई बस से गया होगा, कोई साइकिल से गया होगा, कोई मोटर बाइक से गया होगा, कोई गाड़ी से गया होगा, किसी की गाड़ी और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी। तो आपका बच्चा उस गाड़ी को देखकर या उस गाड़ी वाले को देखकर या अपने फ्रेंड के पापा को देखकर उसके पास भाग जाता है क्या, पापा 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 मैं? नहीं। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ आया है, अगर वो बस में भी आया है, साइकिल में भी आया, तो जाएगा अपने बाप के साथ ही। आपको कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा। या पड़ोसी को कोई जाके पापा पापा मम्मी मम्मी करने लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? अंदर से जेलसी आएगी। तो परमेश्वर भी एक बात को हमें समझाते हैं, उन चीजों को दंडवत मत कर लेना जो ईश्वर है ही नहीं, जिनके अंदर ईश्वर तत्व है ही नहीं, जिनके अंदर ये गुण ना हो, जिनके अंदर ये क्वालिटी ना हो, उनके सामने सजदा नहीं करना लोगों के कहे के अनुसार, राइट? जी, पढ़िएगा। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं, हाँ, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये क्या आ जाएगा? अगर उसकी खिलाफत में हम लोग हैं तो क्या आएगा? दंड आ जाएगा। बेटे, पोतों, परपोतों पर भी। आयत नंबर 5 से लेकर 7 पढ़िएगा। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, समझिएगा, प्रेम जो रखते हैं और जो आज्ञाओं को मानते हैं, यानी कि जो मुझे जानते हैं कि मेरी इच्छा क्या है। जी, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। उन हजारों पर जो आज्ञा और प्रेम मानते हैं, मैं क्या करूंगा? करुणा करूंगा उन पर, उनकी आस औलाद पर करुणा करूंगा। किन के लिए? देखिए, चर्च आना आपका कंप्लीट नहीं है, आज्ञा मानना आपका कंप्लीट है। क्योंकि चर्च आकर लोग ठोकर खा सकते हैं, गिर सकते हैं। कारण क्या है? आज्ञा नहीं मानेंगे, उसकी रजा में नहीं चलेंगे। लेकिन दुनिया की नज़र में आपको क्या हो जाएगा? वो हम चर्च जाते हैं, हम एक ऐसे ईश्वर को जानते हैं जिसने सारी कायनात को बनाया। वही ईश्वर अपने स्टेटमेंट का पक्का है, क्योंकि वो पवित्र है। मनुष्य की तरह ये सब नहीं चलेगा। वो न्यायी परमेश्वर अन्याय नहीं कर सकता ना। अगर आप आज्ञा में हैं तो आपका परिवार और आप फलवंत है। आप आज्ञा में नहीं है तो वही क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। जी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। जी, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, हाँ, वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। निर्दोष नहीं ठहराएगा, राइट। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि गलातियों अध्याय 5 आयत नंबर 22 और 23 पढ़ दीजिएगा। क्योंकि एक ईश्वर को होने के लिए उसकी क्वालिटी चाहिए, और उसमें एक ईश्वर तत्व होना चाहिए जो उसके गुणों से नजर आता है। देखिएगा, परमेश्वर है तो उस परमेश्वर का एक आचरण है,
उस आचरण को आपको धारण करना पड़ता है। अब जानेंगे कैसे परमेश्वर का आचरण हो सकता है। जी पर आत्मा का फल हाँ प्रेम, हाँ, देखिए आनंद, परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और आत्मा के फल क्या है? प्रेम। तो परमेश्वर को जानने का दावा करने वाले व्यक्ति को प्रेमी होना चाहिए। और प्रेम क्या है? सबसे प्रेम करे। ऐसे नहीं अपने बच्चों से, है ना? अभी बहन वो बच्चा बैठा है उनका, तो उनको बड़ा प्यार करे, लाड करे, अभी दूसरा आएगा तो उसको लगा देगी, ये प्रेम नहीं है। अपनों से तो सभी प्रेम करते हैं, राइट? परमेश्वर हमें वचन के अनुसार क्या कहते हैं? अपने बैरियों से भी प्रेम कर, उनके लिए भी प्रार्थना कर। गुनाह करने वाले लोग भी अपने बच्चों के को प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए बम फोड़ रहे हैं वो लोग, आतंकवादी लोग कर रहे नहीं कर रहे? तो प्रेम वो है जो दूसरों के साथ भी किया जाए, अपनों से तो सब करते हैं। तो सबके साथ वो ये देखिए परमेश्वर के गुण है, यानी कि एक ईश्वर है, उसी के ईश्वर तत्व उसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे, और उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति के अंदर भी ये गुण आएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रेम आएगा सबके लिए, अपनों के लिए भी, सबके लिए क्या है? कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सब अपने सताने वालों के लिए भी प्रेम आएगा, अगर वो विरोध करे तो भी प्रेम आएगा। जी आनंद, आनंद, देखिए आपका आनंद जो है कोई छीन नहीं सकता है ना? वो नहीं है कि किसी ने कुछ कहा तो उसके बदले टिट फॉर टैट कर दिया, नहीं। जो परमेश्वर के आनंद में भरता है, उसके फल में जो भरा हुआ है, उसका आनंद कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। वो कहेगा, अभी छोटी बच्ची गवाही दे रही थी, किसी ने उसको ऐसे स्कूल में कुछ कहा है ना, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुमने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, तुम मेरा भी उड़ा सकते हैं, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तो दूसरे बच्चे ने पूछा, क्या आप गुस्सा नहीं हुए? मैं होती तो क्या करती? मुंह तोड़ देना। उसका मुंह तोड़ देती। कहाँ गई वो बच्ची? वो उसने बताया। लेकिन ये परमेश्वर का क्या है? प्रेम है। क्या है जी? ये परमेश्वर का प्रेम। तो उसके कारण क्या हम लोग धीरज धरते हैं, क्या रखते हैं, है ना? अभी बाकी व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया ना, तो जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हूँ, बच्चों को भी समझ में आ गया कि ईश्वर कौन है, ईश्वर के गुण क्या है। जी पढ़िएगा। प्रेम, आनंद, आनंद। तो शांति। आनंद हमारा कोई छीन नहीं सकता है, आनंद बना रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं हुई। जी शांति, शांति, शांति कोई आपकी भंग नहीं कर पाएगा। जी धीरज, धीरज धरते रहेंगे, और धीरज से कई चीजें आ सकती है कि धर्मी के जीवन में आ सकती है, लेकिन धीरज धरिए, परमेश्वर ने आपके लिए बेहतर रखा हुआ। जी कृपा, कृपा करिए, सब पर क्या करें? कृपा होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है, कोसने वाला नहीं चाहिए, है ना? राइट। जी भलाई, भलाई करें। क्या करें? भलाई करें। किसकी भलाई करनी है? अपनी, सबकी, पूरी कल्याण करना है मानव जाति के लिए, अपने लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए, भाईचारे के लिए, देश के लिए। अभी हम लोग देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, राइट? एक एक जन के लिए। तो सबके लिए क्या करना है? भलाई करना है। जी विश्वास, विश्वास करना है कि वो है परमेश्वर, और विश्वास करें कि वो है और उसी ने सब कुछ को बनाया है। और विश्वास करने वाले को ये भरोसा होना चाहिए उसने सब बनाया, और विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हम विश्वास करते हैं कि इस बाइबल के अंदर उसने जो लिखा हुआ है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, जेनेसिस का मतलब क्या है, सारी चीज़ें बाइबल बता देती है। तो हम विश्वास करते हैं कि वो है, उसने बताया है, अपने गुण को बताया है, और वो चाहते हैं कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को भी व्यतीत करें। जी नम्रता, नम्रता होनी बहुत ज़रूरी है। नम्रता का मतलब हम्बल, जैसे उसका इंग्लिश में आ गया। नम्र व्यक्ति होता है कि आप उसे कुछ कहें, कुछ उससे डग्गा मार दे, डंगा मार दे, सॉफ्टनेस, वो सॉफ्टनेस होती है। तो उसके अंदर ना ये नहीं आएगा। अभी रोड रेस देख रहे होंगे, कोई किसी को देख रहा है या किसी को घूर रहा है, क्या कर रहा है, गाड़ी चलाते चलाते लोग रोकते हैं, एक दूसरे के साथ क्या जान से मार देते, इतना बुरा हाल, गोलियां चला देते हैं। है ही नहीं वो कि चलो भाई तुमने आगे निकलना तो निकल जाओ, वो कहता नहीं तुम कैसे आगे निकलोगे, मैं हूँ। तो आज दुनिया, देश और दुनिया के अंदर देख लीजिएगा, बहुत बुराई है। मिनट मिनट पे जरा सी बात पे मर्डर तक कर देते हैं एक दूसरे का। तो अजीज इस बात को समझने की आवश्यकता। जी हाँ, और संयम है। संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के गुण हैं, और उसी के द्वारा परमेश्वर कह रहे हैं
कि इसके अनुसार आपको चलने की आवश्यकता है, ये गुण हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर को जानते हैं। अगर यही गुण परमेश्वर के अंदर भी है तो हम जानते हैं कि वही परमेश्वर है। अगर कोई अपने आप को ईश्वर कहे या परमेश्वर कहे, लेकिन उसके जीवन से, उनकी बातों से, उनके करैक्टर से प्रेम नहीं आ रहा ना, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता ये नहीं आ रही है ना, तो जान लीजिएगा कि ये ईश्वर नहीं हो सकता है। क्योंकि ईश्वर अपना ईश्वरीय गुण जरूर होगा उसका, और वही ईश्वरीय गुण आपके अंदर भी वो चाहता है। हालेलुया। यही वो चाहता भी है। जब हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक से हम लोग गौर करने जा रहे हैं, अध्याय 6 निकालिएगा, आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे हम लोग। 1 पढ़िएगा। सावधान रहो, हाँ तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हाँ, देखिए सावधान रहना है, मनुष्य को दिखाने के लिए क्या नहीं करने हैं? धर्म के काम। कैसे कर सकता है कोई मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के कार्य? बता सकते हैं क्या? ऊपर ऊपर से दिखाना। ऊपर ऊपर से, बाहरी कोई चोला पहन ले, ये तो बड़ा धर्मी है, अच्छा, चाहे आप उसके बारे में जानते नहीं हो, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद उसके राज खुलते हैं कि देखो इसने लिबास पहना था धर्म का, और जो लोगों की नज़र में था कि एक धर्म, एक आस्था का कोई गुरु है, लेकिन उसके राज खुलते हैं। कई बार हम आंख मूंद पर उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या चीज़ें, घटनाएं देखने को मिलती हैं, वही लोग महिलाओं के साथ या उनकी बच्चियों के साथ क्या है, गलत काम भी कर रहे होते हैं। तो दिखावे के ऊपर हम लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, जब तक जाने नहीं, जब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वहीं सजदा करेंगे, क्योंकि जाना ही नहीं है उसको। लेकिन कहे अनुसार क्या है, ये सारे चीजें जो पढ़िएगा फिर से। सावधान रहो, हाँ। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हाँ, या इसके अलावा आप चोला पहनने के अलावा कुछ ऐसे कार्य को कर सकते हैं कि देखो आज हमने कुछ ये भंडारा लगा दिया है, दान कर दिया, ये कर दिया, उसके बावजूद उन्हीं पैसों में से किसी का हक मारा होगा, किसी गरीब का हक मारा होगा, किसी लाचार का हक मारा होगा, किसी की प्रॉपर्टी हड़पी होगी। अगर आप किसी फैक्ट्री कंपनी के मालिक हैं तो किसी का हक मार लिया होगा, किसी की सैलरी पूरी नहीं दी होगी। तो लोग ऐसी ऐसी बुराइयां करके, लेकिन उनको लगता है, और उन्हें ये बता दिया गया है कि कोई बात नहीं, बुराई करते रहो, लेकिन कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ इस टाइप का कुछ धर्म का कार्य कर दीजिए एक दिन का, फिर उसके बाद तुम फिर सारा उसी जिंदगी में लगे रहो। तो ये ईश्वर का गुण नहीं हो सकता है, ये ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती है। ईश्वर का गुण इसकी पहचान है, ईश्वर के अंदर एक गुण है, और वही ईश्वर आपको भी उसके अनुसार चलाना चाहता है, ये तो उसकी पहचान हो सकती है। तो सावधान रहिए, तुम अपने धर्म के काम दिखावे के लिए नहीं करना आगे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ओके, दिखावा कर रहे हैं तो उस स्वर्गीय परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे आप। आयत नंबर 5 से लेकर 8 पढ़िएगा इसी का, मत्ती 6 का। जब तू प्रार्थना करे, हाँ, तो कपटियों के समान ना हो, ओके, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। देखिए क्या लिखा है कि जब तू प्रेयर करे, प्रार्थना करे, तो कैसे करना है? कपटियों के समान नहीं करना। कपटी लोग क्या करते हैं? दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, यानी कि ऐसा दिखा देंगे कि हम बड़े धर्मी हैं, और उन स्थलों पे जाकर, लेकिन जीवन ईश्वर के स्वभाव का नहीं है, जीवन वही बुराई का है, छल का, वही मारकाट का ही है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, हाँ, तो अपनी कोठरी में जा, हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। कैसे करना है प्रार्थना? गुप्त में, दिखावे वाली प्रार्थना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग दिखावे वाली प्रार्थना, उससे परमेश्वर जो है प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, जिसे वो और आप सुनते हैं, कई लोगों को लगता है मनुष्य को सुनाए जरा, देखो हम कितने बड़े धर्मी है, कैसे हमको प्रार्थना करना आता। देखो कई लोगों को होता है ना तरीका, जब तक प्रार्थना हम लोग ना करें तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जब तक आवाज़ ना जाए तो हम धर्मी गिने ना जाएंगे, या फिर हम बाहर खड़े होकर या फिर ऐसी जगह पर खड़े होकर जब तक कोई देख ना ले, हाँ, तब तक तो फिर प्रार्थना का फायदा क्या हुआ? किसी ने देखा ही नहीं,
अरे मैं फास्टिंग में तुमने पूछा ही नहीं। यू नो मैंने आज फास्ट रखा है। जब तक ये दिखावा है, देखिएगा क्या है ये दिखावा है। आयत नंबर इसी का 19 से 21 पढ़िएगा मत्ती का। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं जी और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, जी हाँ परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो हाँ जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं हाँ, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। ना चोर सेंध लगाते हैं ना ही चुराते हैं। तो धन कई बार उस सर्वोच्च ईश्वर के तुल्य अगर किसी चीज को आप रख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपका जहां आपका धन है वहीं आपका मन है। एक व्यक्ति है जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, शांति से गया, अपना दिहाड़ी लाया, खाया, परिवार के साथ आनंद किया। एक व्यक्ति सैलरीड पर्सन है, उसने भी महीना भर अपना जॉब किया, उसका भी सैलरी आया, वो भी शांति से बैठ के अपना जो भी उसने प्लान बनाया खा लिया। लेकिन कई लोग ऐसे रोजगार में घुस जाते हैं कि उनको, मुझे लगता है खाते खाते भी वो उसी में रहते हैं, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे। ऐसे भी कुछ काम को पकड़ लेते हैं ना वो लोग, खाना पीना और भी पता नहीं कहाँ कहाँ उस मोबाइल को लेके घुस जाते हैं वो लोग। तो चैन नहीं है, सुकून नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक मनुष्य की ज़िंदगी में कोई भी चीज़, कोई भी पहचान, कोई भी पैसा, कोई रुतबा अगर उसको विचलित कर रहा है ना, अगर परमेश्वर से ऊपर उसको रख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आपको संभलने की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता है। तो जो सर्वोच्च है यानी कि ईश्वर परमेश्वर, उसके समान किसी को मत बनाओ या किसी चीज़ों को ऊपर मत रखो। किसी का जहन, किसी की बातें, किसी की चिंता मत करो। परमेश्वर को सब ख्याल है, राइट? हाँ, ओके। या इसी पुस्तक में हम लोग मत्ती अध्याय 10:37 पढ़िए एक बार। हाँ, मत्ती अध्याय 10 आयत नंबर 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। ओके। देखिए, एक तो धन को वो महत्व नहीं देना कि आपका ध्यान ही वहां लगा रहे, हाय मेरा धन, हाय मेरा धन। तो आपने यानी कि सर्वोच्च के साथ में उसको टिका दिया, ये गलत बात है, ईश्वर पसंद नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ओधा, पद, रुतबा, पैसा और जो रिश्ते हैं, फिर से दोहराइएगा। जो माता हाँ। या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। देखिए, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि माता पिता या रिश्तों का इज्जत नहीं करना है। वो क्या करें, मुझसे अधिक। मुझसे अधिक का मतलब होता है कि मैं जो सुप्रीम हूँ, जो मैं सर्वोच्च हूँ। अगर तेरे कोई भी रिश्ता उस लहजे में है तो उनका सबका कर, लेकिन वहाँ तक अगर तेरा कोई ध्यान, पैसा, रुतबा, पैसा, पद कुछ भी चला गया है रिश्ता, तो तेरी दिल लगी अगर वहाँ चली गई है। हमारे अंकल एक भजन गाते ना, मैं तो मसीह के लिए है पागल दीवाना। अगर तेरी दीवानगी परमेश्वर के प्रति छोड़कर, वो लगन जो है उसके प्रति छोड़कर किसी और चीज पे अटक गई है ना, तो वो परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है इस बात को, राइट? जी आगे बढ़िए। वह मेरे योग्य नहीं। तो वह व्यक्ति मेरे योग्य नहीं है। कौन कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं। जी हाँ। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है जी, वह मेरे योग्य नहीं। ओके। देखिए, अभी कितना आप ख्याल रखते हैं ना, ये कहाँ, वो कहाँ गया, छोटा हो जाए बड़ा हो जाए, जब भी चिंता रहती है अभी क्या करना है, किस टाइम आएगा, क्या करना है, तो ध्यान लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है। ठीक है, ध्यान लगना अच्छी बात है, केयरिंग करना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में ही आप उलझ के रह गए। आप इसलिए नहीं आए, आप उस परमेश्वर को भी जानने आए थे, और वो परमेश्वर कैसा है उसके बारे में बताने के लिए भी आप आए थे, लेकिन आप तो संसार में उलझ गए हैं। एक जब आर्मी किसी को भर्ती करती है, तो एक जवान को जब भर्ती करती है तो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करता है, यानी कि देश की सेवा के लिए होता है, अपने आप को संसार में तो नहीं फंसाता ना। तो परमेश्वर को जानने वाले परमेश्वर को पहला दर्जा दे, स्थान दे, लेकिन वो संसार की उलझनों में पड़े रहते हैं। तो अगर आप रिश्तों को परमेश्वर से ऊपर तरजीह दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये परमेश्वर को भली नहीं लगता ये बात, क्योंकि परमेश्वर को आपको, आपके अजीजों का ख्याल है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, वो तुझ पर और बहुतेरों पर और तेरे आस औलाद पर क्या करेगा? आशीष करेगा वो, राइट? जी हाँ।
ओके, या इसी पुस्तक में हम लोग हैं, मत्ती अध्याय 15 आयत नंबर 1 से 20 पढ़िएगा। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? सुनते जाइएगा क्योंकि बहुत लंबा है, तो मैं एक्सप्लेन में रोकूंगा नहीं। कि तेरे चेले पूर्वजों की यानी कि पूर्वज जो चले गए उनकी परंपराओं को क्यों टालते हैं, यानी कि ये लोग पूर्वजों की परंपराओं को भी मानते आ रहे थे। जी हाँ, पढ़ते जाइए। कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। हाँ, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? ये बात बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा। ये बात को प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे, तुमने भी तो परमेश्वर के वचन को उन परंपराओं के नाम पर कैसे टाला है। राइट, आगे बढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। देखिए अभी वही बात आ गई ना। माता पिता अपने अजीजों का खुदा खुद कहता है इज्जत करना है, अपने जितने रिश्तों का उनका इज्जत करना है। हाँ, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। जी, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। हाँ, तो कई लोग ऐसे आएंगे, मनुष्य विधियों को आप समझाएंगे कि माँ बाप को छोड़ो, घर को छोड़ो, चलो ईश्वर की खोज में। जो लोग दिए गए थे उनको वो छोड़ जाते, पता है, बीवी बच्चे, और वो क्या कहते हैं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो भगवान ने तो नहीं बोला आप माँ बाप को, परिवार को छोड़ के जाए। अगर आप उसको मिलने का भी दावा करते तो वो गुण आपके अंदर आते नहीं है। गुण वाली बात तो नजर होती नहीं है। एक बाणा पहनने से या किसी के कहने से, मनुष्य की विधियों को मानने से तो आप ईश्वर को नहीं जान पाए। जी, तो वे अपने पिता का आदर ना करें। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। क्या कर दिया? मनुष्य की परंपरा के कारण जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी माता पिता का आदर करना, तो तुमने क्या किया? परंपरा के चक्कर में टाल दिया है। जी, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारी विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। देखिए एक बहुत ही खूबसूरत बात आ रही है। ये लोग जो धर्म का चोला पहने हैं, जो अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, ये होठों से तो मेरा क्या करते हैं? आदर कैसे कर सकते हैं? भगवान है ना, वो जो भी नाम लेंगे वो बहुत सारा ऐसा करते रहेंगे, लेकिन सबको ऐसा नजर आए कि वो बड़ा धर्मी आदमी है, बहुत पाक साक है। लेकिन उस पाक साक से कभी मुलाकात करिएगा, उसके जीवन को जान लीजिएगा, उसके आस पड़ोस, घर से, परिवार से, या व्यक्तिगत जानने की कोशिश कीजिएगा कभी, वो कितना पाक साफ होगा। जी हाँ, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये होठों से तो क्या करते हैं? आदर करते, मेरा नाम लेते हैं, मेरी उपासना करते हैं। जी, लेकिन इनका जो मन है वो मुझसे क्या है? दूर है। तो परमेश्वर के पास आने वाले को क्या चाहिए? वो अपने मन को पवित्र करके लाए, शुद्ध करके लाए, विश्वास करके लाए, पश्चाताप करके लाए अपने जीवन को। प्रभु, मैं अपने जीवन को आपको सौंपता हूं और आपके बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा। तो परमेश्वर पसंद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पसंद कर रहे हैं। नहीं तो क्या कह रहे हैं? ये व्यर्थ मेरी क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं, व्यर्थ मेरा नाम ले रहे हैं। जी, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्या कर रहे हैं? मनुष्य की विधियों को। परमेश्वर को तो उनको जाना ही नहीं इन्होंने कि परमेश्वर कौन है, उसके गुण क्या हो सकते हैं व्यक्ति के अंदर। अगर कोई दावा ये करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तो परमेश्वर के, ईश्वर के गुण आपके अंदर होने चाहिए। जी, आगे। ओके, 20 पढ़िए। हाँ, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ओके, कई लोग ये कह सकते हैं ये खाने से मनुष्य अशुद्ध हो गया, लेकिन आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं इस बात को, कि जो खाया वो उसे शुद्ध नहीं कर रहा, लेकिन जो मन से निकलेगा
वो उसको अशुद्ध करेगा। हाँ, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? हाँ, अभी बच्चे कह रहे थे ना ठोकर खाई, तो ऐसे ठोकर खा जाते वो लोग, परमेश्वर को जान नहीं पाते, मनुष्य को विधियों के ऊपर चलते रहते हैं। जी। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। वो पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया, तो कई लोग ऐसे जो परमेश्वर के नाम से शिक्षक बन बैठे हैं, शास्त्री बन बैठे हैं, जैसे इस वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनको डांट लगा रहे हैं, तो उस वक्त भी कुछ ऐसा था कि ऐसे लोग घुस आएंगे, चोला ओढ़ लेंगे धर्म का, और लोगों को क्या है गलत राह बताएंगे। जी। उनको जाने दो, वे हाँ। अंधे मार्गदर्शक हैं। वे क्या है? अंधे मार्गदर्शक। उनको जाने दो, जो ईश्वर को नहीं जानते, जो मनुष्य की विधियां सिखा रहे हैं, उनको जाने दो। जी। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि अंधा अंधे मार्ग दिखाएगा? ये तो वो हो गया कि मैं अंधा, मैं तो हुई अंधा, और तुम आंख वाले आंखों पे पट्टी बांध लो और फिर हम चलेंगे। ऐसा हो सकता नहीं, उन अंधों में चाहिए एक आंख वाला चाहिए, ताकि वो आंख वाला व्यक्ति वहां पहुंचे और उनको पार करा दे। कई बार आप रोड पे देखते होंगे तो किसी को पार करा सकते हैं ना, कराया भी होगा आप लोगों ने किसी को, तो आंख वाला ही तो पार करा सकता है, दूसरा होगा तो बेचारा ठोकर खाता रहेगा साथ में लेकर उसको। जी। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझे हो? जी। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है हाँ। और संडास से निकल जाता है? हाँ। पर जो कुछ मुंह से निकलता है हाँ। वह मन से निकलता है। जो कुछ कहाँ से निकलता है? मुंह से निकलता मुंह से है। निकलता है, वो मन से निकलता है। मन से निकलेगा। एक कहावत बड़ी मनुष्य की विधियां लोगों ने सीखी हुई है, कहते किसी को कोस कर बुराई दे के गाली दे के ना, कहते हैं मेरे मन में मेरे में पेट पाप नहीं है। ये कहावत मनुष्य से सीखी हो रहा है। अगर ज्ञान भाई को मैं कुछ बुरा भला कह दूं और फिर कह दूं थोड़ी देर में मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, जो पेट में था वो सब निकाल दिया, बड़ा साफ दिल का मैं आदमी हूं, ये मनुष्य की विधिया है। यानी आप उसे बुराई भी करें, उसे कोसे भी, उसे गालियां भी दे दे, कुछ भी कह दे, उसने बुरा नहीं मानना है, क्योंकि मेरा मन साफ हो रहा है। तो अगली बार वो कहेगा मेरा भी साफ कर ही लेता हूं। ये बहाना देखेगा, मनुष्य की विधियां देखेगा। लेकिन परमेश्वर जो ईश्वर है, जो अपनी बात को बता रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूं वो सुनिएगा जरा। जी। पर जो मुंह से निकलता है हाँ। वह मन से निकलता है। हाँ, जो मुंह से निकलेगा, देखिए जी, मन से ही निकलेगा। और आप इस बात को हटा दीजिए आज अपने दिल से कि मेरे मन में कुछ बुराई नहीं, मन से ही तो मुंह से निकला है, जो मन के अंदर भरा था वही तो निकला जी, जो मन में था वही तो निकला ना भाई। अगर किसी चीज की शॉप है, राशन की शॉप है, तो वहां पे थोड़ी कोई और चीज मिल जाएगा, पेट्रोल थोड़ी मिल जाएगा जाके भाई। दुकान किसी चीज की है तो मिलेगा कुछ और, या राशन चाहिए तो कॉस्मेटिक की शॉप पे तो नहीं मिलेगा। तो जो अंदर है भाई वही तो मिलेगा वहां पे, जो आपकी दुकान है वही तो दोगे आप, राइट? जी हाँ। और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या अशुद्ध करता है मनुष्य को? जो मन से निकला, खाया पिया अशुद्ध नहीं किया उसको। जी। क्योंकि बुरे विचार, हाँ। हत्या, हाँ। परस्त्री गमन, जी। व्यभिचार, हाँ। चोरी, जी। झूठी गवाही और निंदा हाँ। मन ही से निकलती है। मन ही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मन ही से निकलती है। हाँ जी। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या करेगी? मनुष्य को अशुद्ध करेगी। जी हाँ। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हाँ, तो इससे पहले पता है क्या करते हैं यीशु मसीह? तुम्हारे चेले तो ऐसे पुराने को विधियों को नहीं मानते, बिना हाथ धोए भोजन कर लिया, बिना नहाए भोजन कर लिया। तो ये बड़ी रीतियों को मनुष्य की मान रहे थे। तो बाहरी क्या कर रहे थे? सफाई दिखा रहे, बाहरी शुद्धता दिखा रहे थे, शुद्धिकरण दिखा रहे थे। नहा के जाएंगे, ये करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, ये करेंगे, वो तो एक हाइजेनिक है, वो तो एक आपका रिश्ता है ही है।
लेकिन ये मनुष्य की विधियों को इतने मान रहे थे कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को टाल दिया और यहां तक उन लोगों को कह दिया कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो और कहते हो कि जो कुर्बान हो गया अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, अब चले परमेश्वर की ओर झोली उठा के। तो इतनी दिक्कत मनुष्य अपनी विधियों के द्वारा क्या है इस संसार के अंदर ला सकता है, गलत स्टेटमेंट के द्वारा। तो स्टेटमेंट भी वो बोलना है जो सही हो। जी ओके, अब पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 17 निकालिएगा, आयत नंबर 9 और 10 पढ़िएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। तो क्या है ये? बड़ा चंचल टाइप का है, ये टिकता नहीं है एक जगह। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य रोग लगा, उसके अंदर क्या लगा? ढेरों रोग लगे हैं। सारा जड़ जो है वही है। अगर किसी ने मन को साध लिया तो समझिएगा कि वो सिद्ध हो गया। ये मन ही तो है ना बुराइयों को उत्पन्न कर रहा है, मन ही तो है चंचलता कर रहा है, मन ही बुराई कर रहा है, मन से ही सारी चीजें निकल रही है बुराई। जी आप उसका भेद कौन समझ सकता है? जी मैं यहोवा हाँ मन ही का खोजता। हाँ, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम्हारे मन को, तुम्हारी दिखावट को दुनिया तो नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं यहोवा परमेश्वर मनों का जांचने वाला, मैं मनों को ही देखता हूं, कौन यहाँ धर्मी बैठा है या कौन सिर्फ टाइम पास के लिए आया। जी मैं यहोवा मन की खोजता और हाँ। हृदय को जांचता हूँ। हृदय को क्या करते हैं? जांचता हूँ जी, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार हाँ अर्थात उसके कामों का फल दूं। हाँ, तो हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। और परमेश्वर को इसलिए धोखा नहीं दे सकते कि वो वाकई में परमेश्वर है। यहाँ पकड़े जाते हैं, ये वो विधियां नहीं है जो मर्जी करो, पाप करते रहो, बुराई करते रहो, फिर बस उसका निपटारा करते रहो साथ साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता है। ये वो कहे कि कोई बात नहीं, आपका तो हो गया है, अगली बार जो भी है चढ़ावा चढ़ा देना, और गुनाह जो तुम्हें पाप करने हो, तुम्हारे मन में जो भरे हो, खूब करना रज के। अब की बार इतना दिया तो बड़ा करना, तो बड़ा कर ले आना। बचिएगा प्लीज इन लोगों से। आप कोई भी है, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, हम लोग किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर तत्व, उसका जो स्वभाव है वो तो जानने का आपका हक है। आप इंसान है, आप कैसे मनुष्य के द्वारा आप उनके पीछे चल दिए जो जिसने कहा कि ये ईश्वर है। नहीं, पहले जानो तो सही, उस ईश्वर के पास जाने से मैं चेंज हुआ हूँ या नहीं हुआ, उसका स्वभाव मेरे अंदर आया नहीं आया। परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं फिलिप्पी अध्याय 2 आयत नंबर 5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। यानी कि परमेश्वर जो ईश्वर बन गया, उस परमेश्वर के स्वभाव में पुत्र यीशु मसीह आया कि देखो खुदा कैसा है। हालेलुया जी। ओके, अब याकूब की पत्री से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 3 आयत नंबर 6 से 18 पढ़िएगा। जी जीव भी एक आग है। हाँ, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्या है? जीव एक आग है जो चलती ना, लपर 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 चलती है। इसको कंट्रोल कर लीजिएगा, इसको रोक लीजिए। देखिए, कई जो चटोरे होते हैं ना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये नहीं खाना है, लेकिन उनकी चटोरी जीभ बाज ही नहीं आती, और वो खाते हैं फिर बीमार होते, ठीक नहीं होते परहेज से। तो इस जीभ पे जिसने कंट्रोल भी करता है वो डॉक्टर क्या शाबाशी भी देता है, वेरी गुड, आपने परहेज किया, वेरी नाइस। ये आपका 2 दिन का कोर्स पूरा हो चुका है क्योंकि आपने इसमें परहेज किया है। आपको कोई दिक्कत हुई है, कोई वायरल हुआ है, 2 दिन का 3 दिन का कोर्स होता है, हर एक चीज का उसके अनुसार कोर्स होता है। तो जीव को अगर साइंटिफिकली तरीके से कहा जाए तो वो अगर बीमार होते हैं तो हमें लाभ दे रहा है हमारे शरीर को। आगे तो कुछ भी खाओ, 2 दिन के लिए तो मना किया ना डॉक्टर ने। तो जीव को कंट्रोल करना है। तो वचन भी क्या कर रहा है, इस जीव से, इस मन से और इस जीव से आप बोलते हैं ना, बुराइयां करते हैं, उसको कंट्रोल करिए।
शांत हो जाइए। जी हाँ जी। जीभ भी एक आग है। आग है एक। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ओह, बहुत भयंकर है। अगर ये इसको ना बंद रखा करो थोड़ा सा, कहते हैं ना चोंच को बंद रखो थोड़ा सा। ये बंद रहेगी, सोच समझ के बात करिए। फर्स्ट पे देन से, पहले तोलो फिर बोलो। बोलना ही नहीं बोलना, ऐसे नहीं कि आप ये भी दावा करें कि हम लोग चर्च जाते हैं और फिर परमेश्वर की आज्ञा आपके अंदर नहीं है। तो बहुत सारा मत बोलिए, सोच समझ के बात कीजिए। क्या परमेश्वर ने मुझे अलाउड किया यहाँ पर बात करने के लिए? क्या हमें बचे रहना सकता था? क्या हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? जी बर्दाश्त कीजिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई अधर्म हो रहा है, आपके ऊपर कुछ ताव हो रहा है, तो परमेश्वर की निगाह में है। आप अपनी लड़ाई लड़ने चले गए तो फिर कहाँ रह गया? अगर दो व्यक्तियों का कोई मुकदमा हुआ है और जाकर एक ने सर फोड़ दिया तो दूसरे ने भी फोड़ दिया, अब वो जाके पुलिस के सामने खड़े हो जाए, मेरे साथ ताव हुआ है जी, ना बताओ भी क्या हुआ है, ना इसने मेरा सर फोड़ा, अच्छा भाई तूने क्या क्या, मैंने भी फोड़ दिया, तो बराबर केस हो गया, हमारे पास किस लिए आएगा? ये तो हो सकता है कि आपका सर किसी ने फोड़ दिया हो, आपने बर्दाश्त कर लिया, तो आप उससे पुलिस में ले जा सकते हैं। देखो जी, इसने मेरे साथ अन्याय किया, तो पुलिस कोर्ट आपके साथ खड़ा है। अगर आप खुद ही न्याय कर रहे हैं मनुष्य के साथ में, तो परमेश्वर को कहाँ इज्जत दी आपने? तो परमेश्वर भी कह सकते हैं भाई तुमने न्याय खुद ही चुका लिया, तो मेरा तो रोल ही नहीं बनता। और मनुष्य का न्याय छोटा सा है, लेकिन परमेश्वर जब न्याय करता तो कोई रोक नहीं पाएगा उसको। तो उसको हक तो दो, अधिकार तो दो। तुम तो अधिकार छीनने जा रहे हो परमेश्वर का। जी। और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर यही है जो कलंक लगा देगी। जी। और जीवन गति में आग लगा देती है। जीवन की गति में क्या कर देगी? आग लगा देगी। हाँ जी। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हाँ, क्योंकि हर प्रकार से वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ देखिए, बहुत डेंजर है जीव। तो आज इसको दबा के रखो थोड़ा मुंह के अंदर। ये नहीं कि इधर बोल दिया बोलने के लिए तो बोलते चले जाओ। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल करो, उसको पकड़ के रखो, थोड़ा सा बंद करके रखो दांतों को। जबड़ा बंद कर लो, खुलेगी नहीं। बर्दाश्त करना सीख लीजिए आज से। जी। वह एक ऐसी बला है। देखिए क्या वचन क्या कह रहा है, जंगली से जंगली जानवर तो वश में कर लिए गए हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक है मनुष्य के अंदर। मन पे कंट्रोल कीजिए, मन को साध लीजिए। जिसने मन को साध लिया उसने परमेश्वर के साथ में एका कर लिया है, क्योंकि अब वो अपने मन के अनुसार नहीं, क्योंकि हम तो अगर जिसने मन को साध लिया ना, वो परमेश्वर के मन को जानना के तलाश में रहता है, फिर उसकी धुन रहती है उसको, राइट। तो जंगली जानवरों को तो हक में ले लिया गया, अधिकार उन पर जता दिया गया, कंट्रोल में भी कर दिया, जंगली से बड़े बड़े घातक जानवर। लेकिन ये जीव बड़ी बला है, ये इसको कंट्रोल में कर लीजिए आप। जी। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। कई बार मनुष्य इतना परेशान हो जाता है कि तुम चुप हो जाओ, बेचारा बाहर चला जाता है, घर से ही बाहर निकल जाता है, कुछ तो शांति मिले। तुम्हारी जीभ है कि रुक ही नहीं रही है, या ऊपर नीचे चला जाएगा घर में। जी। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। देखिए इतना डेंजर है ये। जी हाँ। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। जी, बहुत खूबसूरत लाइन आ गई, आगे पढ़िएगा ध्यान से। इससे हम प्रभु और पिता इस जीव से पिता और परमेश्वर जी की स्तुति करते हैं, की स्तुति भी करते हैं। अभी आके हम लोग स्तुति करते हैं, ओ परमेश्वर बड़ा महान हमारा। 1.5 घंटे से आप प्रभु के भक्ति गीत गा रहे थे। इसी जीव से आप उसकी महिमा कर रहे थे, उसकी स्तुति गा रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे। जी हाँ। और इसी से मनुष्य को जो हाँ। परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं हाँ। शाप देते हैं। हाँ। तो क्या कर रहे हैं इस जीव से आप? इसी से आराधना करी चर्च जाके, इसी से जाके किसको क्या किया? श्राप दिया। ये नहीं चलेगा, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आपकी उपासना जो है व्यर्थ हो जाएगी, आपने जो घंटे दिए व्यर्थ हो जाएंगे वो। हाँ जी। एक ही मुंह से धन्यवाद
हाँ, और शाप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से आप लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसको जानने का दावा करते हैं, और एक ही मुंह से फिर क्या निकल रहे हैं? श्राप निकल रहे हैं। तो परमेश्वर ने श्राप नहीं सिखाया। परमेश्वर ने ये कहा कि जो तुमको श्राप देता आप उसको आशीर्वाद दो, ब्लेस करो, उसको प्रार्थना करो। जी हे मेरे भाइयों, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका दिखावे का जीवन, ऐसा आपका धार्मिकता का जीवन नहीं होना चाहिए। ऐसी आपकी व्यर्थ उपासना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी उपासना जो है सच्ची होनी चाहिए, ताकि आप खुदा के, परमेश्वर के, ईश्वर के नजदीक आ पाए और वो आपको अलाउड करे। अपनी अशुद्धता को दूर करके आइए, क्योंकि वह पवित्र है। पवित्र होके आइएगा। जी क्या सुनते कि एक ही मुंह से मीठा हाँ। और खारा जल दोनों निकलता है? हाँ, कभी देखा है? कहीं पे या तो खारा ही होगा या मीठा ही होगा। लेकिन मनुष्य क्या है? खारा भी निकाल रहा है, मीठा भी निकाल रहा है। तो क्या करता है? किसी के पास जाएगा, किसी से कुछ काम होगा। आप जैसा आदमी नहीं देखा मैंने, पूरी दुनिया देख ली मैंने, और चाहे पूरी दुनिया देख के बैठे हो, लेकिन मेरे को क्या करेंगे? आप जैसा आदमी नहीं देखा मैंने। फिर दूसरे के सामने क्या करेंगे? अरे ऐसे ही है, आप जैसा नहीं देखा मैंने। तो हम एक मुंह से कैसे बात कर सकते हैं ऐसे, जबकि एक श्रोता से दो जल नहीं निकल सकते? मीठे खारे नहीं निकलते हैं, तो मीठा ही निकलेगा तो खरा ही निकलेगा। लेकिन मनुष्य इस बला को नहीं रोक पाया। इसके कारण से क्या है? वो दोषी और धर्मी ठहर सकता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। जी हे मेरे भाइयों, हाँ क्या अंजीर के पेड़ में जैतून हाँ या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? हाँ, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता। जी तुम में ज्ञानवान हाँ। और समझदार कौन है? कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से हाँ उस नम्रता सहित प्रकट करे हाँ। जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। जी पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, हाँ तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना जी और ना तो झूठ बोलना। हाँ। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। यह जो ज्ञान वह नहीं है जिसके तुम लिए कहते हो। जी वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी ये है। जो ऊपर से उतरता है वो नहीं है। फिर से पढ़ेंगे, मैं यह पढ़ने जा रहा हूँ। ज्ञान पर 14 मैं फिर से पढ़ा हूँ। पर यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना कि हम सत्य को जानते हैं, हम ईश्वर को जानते हैं। तुम झूठे हो। और ना तो झूठ बोलना यह वह ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है। कई कहते हैं ना, मैं तो ऊपर से मिला, परमेश्वर से मिला, स्वर्ग से मिला। तो अगर आपके अंदर बुराई है, डाह, कलेश है, निंदा है, दूसरे के प्रति कड़वाहट है, श्राप है, बदनामी करते हैं आप दूसरे की, तो ये मत लोगों को कहना कि ये ज्ञान ईश्वर ऊपर से है। और ना ही ऐसे लोगों की आप लोग बात में आना, क्योंकि आप उन्हें फलों से पहचान लीजिएगा। परमेश्वर कहते हैं यह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है। क्या है? सांसारिक है। क्या है? डाह, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, बैर, श्राप, बदनामियां, रुश्वाइयां, ये क्या है? सांसारिक है। ये ऊपर से नहीं है। परमेश्वर ने नहीं बोला आपको। अगर कोई भी अगवा आपको ये कह रहा है कि मैं दोष लगा सकता हूं, तो नहीं, उसको अलाउड नहीं है। उसकी बातों से सावधान रहिएगा। वो झूठा है, फरेबी है, और ये कहे कि मुझे ईश्वरीय ज्ञान है। नहीं, ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये सांसारिक है, जो शारीरिक आत्मी के द्वारा उत्पन्न होता है। आत्मिक नहीं है ये लोग। सांसारिक है और शारीरिक है, सांसारिक है और शारीरिक है और शैतानी भी है। हालेलुया। ये बात को ध्यान दीजिए। अगर मसीह के प्रेम को छोड़कर वरन और कुछ कहा जा रहा है, डाह झगड़े किए जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा वो सांसारिक और शैतानी है उसके पास। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उसके पास। राइट? इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यानी कि जो जो इन कामों में पड़े होते हैं या दूसरों पर लांछन लगाते हैं, वो खुद ही आप इन्हीं कामों में, इन धंधों में पड़े होते हैं। पता है आपको? क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये शैतानी और सांसारिक ज्ञान है। सांसारिक लोग झगड़ते हैं,
आत्मिक लोग नहीं झगड़ते, क्योंकि जो ईश्वर को जानते हैं वो ईश्वर के स्वरूप होना शुरू हो जाते हैं, उसके करीब आना शुरू हो जाते हैं, उसके स्वभाव में आना शुरू हो जाते हैं। वो दया करते, क्षमा करते। यीशु ने अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया था, जिन्होंने भाला मारा उनको क्षमा किया था। सोचिएगा, जिन्होंने बदनामी की, जिसको रुस्वा किया, उनके मुंह पर थूका, उनको माफ किया था। कोई कैसे यीशु से बड़ा होकर अपने आप को दिखा सकता, और कैसे आप उसकी बात पे आ सकते हैं? वचन को तो पढ़िएगा जरा। जी पढ़िएगा आगे। क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जी पक्का होता है, जी हाँ। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है। पहले तो क्या होगा? पवित्र होगा, यानी उसमें सिर्फ परमेश्वर का आचरण होगा उसमें। जी। फिर मिलनसार, फिर क्या होगा? मिलनसार होगा। डहा, कलेश, लड़ाई झगड़ा, बैर, श्राप नहीं होगा, बदनामी नहीं होगी। मिलनसार होगा, पवित्र होगा, मिलनसार होगा। जी। कोमल होगा और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। फल अपने किससे पहचाना जाता? पेड़ अपने किससे पहचाना जाता? फल से। तो फलों से पहचान लीजिए, बाइबल बहुत क्लियर करती है, ऐसा नहीं है कि आप पहचान नहीं पाएंगे। जी। हाँ। और कपट रहित होता है। तो वो क्या करेगा? किसी का पक्षपात नहीं करेगा, कपट नहीं होगा उसके अंदर। जी आगे। कराने वाले, और मिलाप कराने वाले। परमेश्वर कहते हैं ना पहाड़ी उपदेश में, धन्य है जो मिलाप कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं। जी। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। मेल मिलाप के साथ होते हैं। कौन? परमेश्वर के जन। कौन? आत्मिक। कौन? ईश्वर की राह पे चलने वाले। लेकिन जो सांसारिक है, जिन्हें सांसारिक और शारीरिक ज्ञान है, जिन्हें शैतानी ज्ञान है, वो जरूर आपके लिए बुराई का काम कर रहे हैं। सावधान रहिएगा इन लोगों से। कई बार आंखों की आंख खुलती है, कई बार आप ऐसे लोगों के पीछे हो लेते हैं, लेकिन जब आपको खुद से ठोकर लगती है, जब आपको पीड़ा होती है। इसलिए सावधान रहिए इन लोगों से। ईश्वर से बढ़कर, सर्वोच्च से बढ़कर किसी व्यक्ति के पीछे ना हो जाइएगा। आप परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। आप परमेश्वर को छोड़कर किसी की उपासना कर रहे हैं, किसी को वैल्यू दे दिया आपने, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपका अगवा ही क्यों ना हो, क्या आपका वो धार्मिक गुरु ही क्यों ना हो, मैच कीजिएगा उसको। क्या करना है? मैच करना है हमने उसको। रोमी की पुस्तक पे हम थोड़ा सा गौर करने जा रहे हैं, अध्याय 2 आयत नंबर 24। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की देखिए ऐसे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर कि परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, ऐसे लोग जो कहेंगे हम लोग चर्च जाते हैं। मैं चर्च की बात करूंगा, मुझे और किसी से कोई बात मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो चर्च जाने वाले हैं, इनके कारणों से, इनके काम परमेश्वर के अनुसार नहीं इन्होंने अपने मन को दिया है, इन्हीं के कारण अन्य जातियों में पड़िएगा। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। कौन कर रहा है? लेकिन परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है? तुम्हारे कामों से, तुम्हारे भले कामों से उस स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो आचरण नहीं अपनाया ना। इस कारण से क्या है? परमेश्वर के नाम की निंदा आपके द्वारा होती है। कौन? मनुष्य को लगता है कि हम इस जमीन पर क्यों आए, पृथ्वी पर हमारे बनाने का परमेश्वर का मकसद क्या है? वो परमेश्वर जिसने मनुष्य को रचा, वो अपने स्वभाव को बताना चाहता है दुनिया को। वो बताना चाहता है कि मैं ईश्वर कैसा हूं, उसके गुण कैसे है, वो क्या चाहता है, मनुष्य से क्या बुलवाना चाहता है, उसको कैसा जीवन देना चाहता है। क्योंकि संसार के अंदर जो बुराइयां आई, जो शैतान ने शारीरिक जो बुराइयां दी है, उसके अंदर संसार क्या है? बुराइयों में लिप्त होता जा रहा है और गुनाहों में फंसता हुआ जा रहा है। आप देख लीजिएगा, जब आसपास देखते हैं, दिन दुनिया की खबर को देखते हैं, लोग क्या है? बुराइयों में फंसते हुए जा रहे, धंसते हुए जा रहे। ईश्वर आए ताकि आप निजात पाए गुनाहों से, पापों से, उसके करीब आए, उसको जाने कि वो है कौन, उसका स्वभाव कैसा है। आप लोगों ने जो ईश्वर का वचन को सुना था, आपने उसके स्वभाव को जाना था, उसकी दया, प्रेम, क्षमा, नम्रता को जाना था,
आप जाकर इस पूरी दुनिया को बता सकते थे कि मेरा यीशु कैसा है, पवित्र है, लेकिन आपने उसकी गवाही को नहीं दी। आपने गलत स्वभाव से उसकी गवाही के दे दी कि आप चर्च तो जाते हैं लेकिन आपके अंदर परमेश्वर के वो गुण नहीं है। आज ही परमेश्वर के लिए अपने आप को दीजिए ताकि वो परमेश्वर आप पर, आपके अजीजों पर अपना अनुग्रह, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जी आगे बढ़िएगा। यदि तू व्यवस्था पर चले। हम यूहन्ना की पुस्तक में थोड़ा गौर करने जा रहे हैं, अध्याय 4 आयत नंबर 22 से 26। तुम जिसे नहीं जानते हाँ, उसकी आराधना करते हो। ओके, तुम जिसे नहीं जानते हो तुम उसकी क्या कर रहे हो? आराधना करते हो। पूरी दुनिया कई बार परमेश्वर है, ईश्वर है, परमेश्वर ऐसा बोलती है ना, लेकिन उसको जानते नहीं, उसके गुणों को नहीं जानते। लेकिन मुंह से तो एक वर्ड ही निकलता ना, हे प्रभु, निकलता है ना। हाँ जी, तुम जिसे नहीं जानते हाँ, उसकी आराधना करते हो। उसकी आराधना करते हो। हम जिसे जानते हैं, हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हम उसकी आराधना करते हैं। जी हाँ, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हाँ, परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना कौन करेंगे? सच्चे भक्त पिता की आराधना पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जी हाँ, क्योंकि पिता अपने लिए हाँ, ऐसे आराधकों को ढूंढता है। ऐसे आराधकों को देख रहा है, ऐसे उपासकों को देख रहा है जो उसकी आराधना, उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे, उसके गुण के द्वारा करेंगे। जैसा वो है वैसा बताएंगे। जी हाँ, परमेश्वर आत्मा है जी, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो आत्मा जब उस आत्मा के साथ मेल होता है ना, तो उसकी इच्छाओं को जान पाती है वो आत्मा, कि वो परमेश्वर क्या कहना चाहता है, मुझे किस लिए बनाया, वो उसको जान पाता है। कनेक्शन जुड़ जाता है आत्मा का आत्मा से। जी, स्त्री ने उससे कहा, जी, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, हाँ, आने वाला है। हाँ, जब वह आएगा जी, तो हमें सब बातें बता देगा। हाँ, अभी एक भजन भी गा रहे थे ना, सामरी स्त्री वाला, वही ये है दृष्टांत। जी, यीशु ने उससे कहा, ये वही सामरी स्त्री है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, हाँ, वही हूँ। मैं वही हूँ। ये करेंगे, मैं जानती हूँ जो क्रिस्त, तो मसीह जो आने वाला है। तो यीशु मसीह ने कहा कि वो जब आएगा तो हम सारी बातों को बताएगा। तो यीशु क्या कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं वही हूँ। जी हाँ, यीशु कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। इसी सामरी स्त्री को परमेश्वर ने बताया था अपने बारे में, और इसने जाकर अंगीकार किया, उसे स्वीकार किया, और उसके द्वारा आगे लिखा है बहुत से लोगों ने। वो कहता, स्त्री हम तेरे विश्वास के कारण नहीं, तेरी बातों के द्वारा विश्वास नहीं कर रहे, हमने इसको जान लिया, क्योंकि उन्होंने, उन जगह के लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से आग्रह किया था कि वो उनके साथ रहे, और आगे जाके वो उनके बीच में 2 दिन रहे भी। तो कहते हैं हमने खुद से परमेश्वर को जाना है। तो कई बार मनुष्य को लगता है कि हम जो लोग यहाँ पर चर्च में हैं, हमें किसी ने बोला होगा, जैसे संसार में बोलते हैं आओ आओ। नहीं, अगर मैं अपनी यहाँ पर बात बताऊं और आप लोग बताएंगे, हमने खुद से उसको जाना है। क्योंकि जो विरासत में मिला था वो तो कुछ और था, और जो मिला था उसके द्वारा तो जीवन परिवर्तन नहीं हुआ था। हम गुनाहों को किया करते थे, हम पापों को किया करते थे, लेकिन छिपा छिपा कर। कुछ उजागर हो जाते थे, कुछों को दबा लिया करते थे। लेकिन जैसे मसीह को जाना, क्योंकि वो पवित्र है, उसने आप ही कहा कि तुम मेरे पास आना चाहते हो, विश्वास करो मैं हूं, विश्वास करो मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करूंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हमने विश्वास किया उस पर, हमने अंगीकार किया, हमने पश्चाताप किया, अपने आप को सरेंडर किया, उसको सौंप दिया, और उसको जाना है खुद से। खुद से पहचानते हम लोग, सामरी स्त्री की तरह। जैसे वो लोग कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि आपके कहने से हम विश्वास कर रहे हैं मसीहा पर, हमने खुद से उसको जान लिया है कि वही है मसीहा है। तो यीशु मसीह जो है, लोगों के बताए के द्वारा आप लोग नहीं आए, आपने खुद से उसको जाना है कि वो क्या ईश्वर है, क्या उस ईश्वर ने मसीह यीशु को पुत्र के रूप में भेजा, मनुष्य के रूप में भेजा, क्या उस ईश्वर के गुण मसीहा के अंदर नजर आते हैं? जी हाँ, नजर आते हैं।
क्या उसका स्वभाव जो दया और प्रेम से भरा है उस ईश्वर के व्यक्तित्व को बताता है, पर्सनालिटी को? जी बताता है। ऐसा है यीशु। अगर आप किसी को जाने ना, अगर वो यीशु की सही से गवाही नहीं दे जा रहे तो वो गलत कर रहा है। एक बार यीशु को जानिए कि यीशु कौन है। अब एक छोटी बच्ची जब गवाही दे रही थी कि छोटी सी बात पर बच्चे से लेकर बड़े एक दूसरे को मार काटने पे आ जाते हैं, लेकिन उसने यीशु की गवाही को सुना है, उसने यीशु को पढ़ा है वचन के द्वारा, अपने जीवन में देखा है उसने। अब उसका जो भाव है, सोचिएगा एक छोटी 10 साल की बच्ची माफ़ कर रही है, क्षमा कर रही है, तो सोचिए जब ये खुदावंद में यीशु मसीह के स्वभाव में बड़े होंगे, जब आपके बच्चे और आप लोग दृढ़ होंगे, तो सोचिए जीवन कितना सुंदर बनेगा। सोच सकते हैं। सो हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए। और अजीजों, हम जो उपासना करें वो उपासना उस परमेश्वर को भाए, ताकि हमारी उपासना जो है सही हो, हमारी उपासना व्यर्थ ना हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह।